आज दो ऐसी हस्तियों के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ who changed the face of Indian fashion. They are one of those first few designers which introduced the world to the rich heritage of India through our age-old ancient artisanal textiles and our very great superbly created silhouettes and royal garments. Well, they just speak in volumes of gilded glamour. मैं तो उनकी फ़ैन हूँ ज़बरदस्त. I mean वो कुछ भी करते हैं ना, it's always in the grand large scale और इतनी luxury, इतनी regality है उनके collection में कि even today, like it's worn by the elites and by the who's who of the international scenario, not only just India. और अगर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किन दोनों डिज़ाइनर्स के बारे में बात कर रही हूँ, well, इन्होंने हमेशा जुगलबंदी में काम किया है. They are known as the classic duo that is none other than Abu Jani and Sandeep खोसला और आई थिंक उनके नाम इज एक्चुअली सिनोनिमस टू द सुपरलेटिव एग्जांपल ऑफ चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी एंड गोटापट्टी एम्ब्रॉयडरी इन इंडिया. आज हम उनके कुछ ऐसे ही आर्टिजनल एंड आर्काइवल गारमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली एक स्टाइलिंग एजेंसी जिसका नाम है Who Wore What When, उन्होंने स्टाइल किया था, एक कैंपेन किया था एंड आई वाज जस्ट स्टन्ड लुकिंग एट द रिस्प्लेंडेंस ऑफ ऑल दोस गारमेंट्स. वेल, पहला जो गारमेंट है इट्स अ साड़ी and what a superbly intricately done sari it is. Well, वो लोग जब पेरिस गए थे 1994 में, then they came across these paintings of Claude Monet, the Water Lily series, और उसी से इंस्पायर्ड होकर जब वो लोग वापस आए इंडिया में, they created these garments almost 30 years back and it's a sari which almost looks like a Parsi gara, you know, मतलब दूर से अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरे साड़ी में फ्लोरल पारसी एम्ब्रॉयडरी है, but it is not like that. अगर आप पास से देखोगे और आज जैसे मैंने पढ़ा उस गारमेंट के बारे में, उस साड़ी के बारे में, तो इट्स एक्चुअली फ्लोरल आइवरी रेशम साड़ी और उसमें पूरे की पूरे साड़ी में फॉलिएज डिजाइन है ऑल ओवर डन विद सिल्क थ्रेड्स और बहुत सारे अलग अलग स्टिचेस से किया गया है. तो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग स्टिचेस है उस साड़ी को करने में एंड इट इज पेयर्ड अप विद दिस अगेन वेरी ओल्ड आर्काइवल ब्लैक जैकेट काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच वाज वोर्न ओवर द साड़ी और उस जैकेट में बहुत सारे सिल्वर जरदोजी नक्शा और सादी एम्ब्रॉयडरी का वर्क था व्हिच इटसेल्फ वाज वेरी वेरी हैवी और बहुत लग्जूरियस लग रहा था. वेल, उसी साड़ी को आलिया भट्ट ने भी रिसेंटली पहना था विद अ कस्टम मेड हॉल्टर नेक ब्लाउज बाय अबू जानी संदीप खोसला इटसेल्फ और उस ब्लाउज में बहुत सारे सिल्वर जरी, क्रिस्टल, पर्ल्स और रेशम के डिटेल थे. वेल, उसके बाद उनके बहुत सारे ऐसे कलीदार गारमेंट्स हमको देखने को मिले. एक गारमेंट में तो 100 कलीज थे और दैट वाज हैंड सोन and then all the कलीज had vintage brocade fabric that was sourced by the designers almost 30 years back. तो आप सोच सकते हो it has multiple colors, bright Indian hues जो हम बोलते हैं ना, of every color you can possibly think of. और you could also see lot of dresses, short dresses, sheath dresses, lot of घाघरा चोली. I think I love the fact that they are still holding intact the good old essence of घाघरा and choli because I think it has some different flavor than a lehenga and dupatta or a lehenga choli. I don't know, somehow घाघरा has a different essence altogether. It looks very royal and it oozes the flavor of ancient Indian times. तो हमको वैसे भी बहुत देखने को मिले अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फैब्रिक्स में, वेलवेट्स में, सिल्क्स में, रेशम में, रॉ सिल्क में और मेनली जो उनका काम था ना, इट वॉज लाइक दिस मेटिकुलस वर्क ऑफ गोटा जाली वर्क. इतनी इंट्रिकेटली की गई थी ना एंड द होल स्टाइलिंग वाज आल्सो अमेजिंग. आई थिंक कहीं कहीं इट लुक्स so gilded because they used all this really nice jewelry, एकदम golden flavor दे रही थी और कहीं कहीं पे they used this oxidized jewelry. सारे heavy pieces थे, oozing out regality from every corner. तो मुझे तो स्टाइलिंग भी बेहद पसंद आई और गारमेंट्स के बारे में तो लाजवाब थे. आई मीन घाघरा चोली बोल लो या ओवरकोट्स बोल लो, केप्स बोल लो, जैकेट्स बोल लो, शीट ड्रेस बोल लो, एवरीथिंग वाज देयर एंड आई कांट बिलीव कि वो सारे आर्काइवल पीसेस हैं. तो अगर आपने नहीं देखे है तो यू कैन गो एंड वॉच इट. इट इज इन देयर इंस्टाग्राम पेज एंड yeah, that was all about today's fashion updates. Keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest updates on film, fashion and entertainment. This is me, Ishita, signing off for now.